Srishti and I'm from New Delhi. And today I visited the museum and the movie which was shown in the starting, the introductory movie related to Swachh Bharat was an amazing one. The way it has been showcased, connecting it to the time of Mahatma Gandhi ji and to the present time, and the way it is taken up and how we have achieved, how we have become successful by 2019. Then visiting the other parts of the museum, the best and the most utilized part I found was the two-pin toilet, which was done where the whole matter is collected and that then it converts into manure, which is further given into the provided to the agricultural lands for fertilities and as fertilizers. And then the game section, which is full of knowledge and the best use of technology. That was the most interesting part of the whole museum, which I found was the game section, because it was the practical implementation, what I learned throughout the museum, what I watched, what was my observation based on that, and the best use of technology, the hand movement games, the differentiating between green and blue dustbins. It was an amazing experience visiting here today. Thank you. जी, ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र देखने के लिए मेरी बिटिया को लवन्या को उसके स्कूल से कार्य दिया गया था, गृह कार्य, कि भाई इस गर्मी की छुट्टियों में जाके इस केंद्र को विजिट करें, उसके बारे में आके बताएं सबको, उसके बारे में पोस्टर बनाएं। लेकिन यहाँ आने के लिए मैं इतना इच्छुक पहले नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि कितना बड़ा ये अभियान चलाया गया जो 2014 से लेके 19 तक चला, 20 में ये केंद्र बना। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये हमारी सरकार की तरफ से भी, और जितने भी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी इसमें अपनी दी है, बेशक वो कोई भी किसी भी लेवल के लोग रहे हों, हमारे देश को इतने अच्छे तरीके से सफाई के रूप में यहाँ पर जो तोहफा मिला है। और मतलब इस केंद्र के बारे में मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा इसको और पॉपुलराइज़ किया जाए किसी भी तरीके से, कि यहाँ लोग और ज़्यादा आएँ, विज़िट करें, यहाँ के बारे में सबको पता लगे। ये तो सिर्फ मेरे बच्चे को उसके स्कूल की तरफ से काम मिला था तो हम आए, लेकिन यहाँ मैं ये चाहूँगा कि लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे आकर जो भी पूरा इस अभियान में 5-6 साल तक हुआ है काम, वो सारा उनको सबको पता चलना चाहिए कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही मुझे सबसे अच्छा ये भी लगा कि यहाँ पर सिर्फ चीज़ें बनानी गई हैं, मतलब बना दी गई नहीं है। इतना सुंदर जो अंदर एम्फी थिएटर बनाया है, पूरा डिजिटल तरीके से स्क्रीन चल रही है, सब कुछ कार्य हुआ है। लेकिन इसको दिखाने के लिए यहाँ पे वर्कर भी रखे गए हैं जो रेगुलरली एम्प्लॉयड हैं, जो हमें एज ए मतलब हेल्प के लिए हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमें वहाँ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव सप्रा और मेरी बिटिया वन्या सप्रा, हमने यहाँ पे आके बहुत एंजॉय किया। मैं रोहित सियाराम गांधी मिश्रा, यहाँ पर सारे लोग यहाँ पे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। आज मुझे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आने का मौका मिला है। बहुत अच्छा देख के लगा है, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि स्वच्छता जो है हमारे जीवन का अहम और केंद्र बिंदु है। स्वच्छता के बगैर ज़िंदगी में कोई भी मानव ज़िंदगी हो गई या दुनिया में कोई भी केंद्र हो गया, कोई भी क्षेत्र में अगर स्वच्छता नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो बहुत सी बीमारियां हमारे आसपास केंद्र की तरफ भटकते रहती हैं, और बहुत सी बीमारियां हमारे मतलब चारों तरफ नए रोगों को आकर्षित करती हैं। बाकी अगर स्वच्छता अभियान चलेगा नीचे से रिमोट लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर अगर सबको काम करना पड़ेगा, एक गाँव के मुखिया हो गए, गाँव का प्रत्येक व्यक्ति हो गया, और देश के एग्जीक्यूटिव हेड से लेकर नीचे तक सबको, क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा है कि एक आदर्श गाँव में अगर आदर्श गाँव बनाना है तो वहाँ स्वच्छता परम आवश्यक है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो वो गांव आदर्श नहीं कहलाया जा सकता है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व योगदान है स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में, और मोदी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन मोदी जी के काम करने से ही कुछ नहीं होगा। देश की 125 करोड़ जनसंख्या को अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करना पड़ेगा, ताकि देश स्वच्छता के जो मापक, जो मानदंड है, उससे ऊपर उठ के विश्व सार्वभौमिक जगत में अपने देश को रेखांकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm from Pennsylvania, the United States. And today at the museum, I learned how Modi recognized that sanitization was the cause of a lot of different troubles in India. And by fixing the sanitization, he gave dignity to people in villages all across the country. अंतर्गत आज विजिट देते हुए बहुत हर्षोल्लास के साथ जो जीवनी दिखाई गई, महात्मा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है और उसको साकार कराने में जनमानस का रूप लेकर एक आंदोलन छेड़ा गया, बहुत सराहनीय है और वंदनीय है। थैंक यू।
मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे म्यूजियम में इतना अच्छा लगा कि आई नो उसमें जो गेमिंग है, जो नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो सुपर से डुपर, और जितने लोग यहाँ पे आके ये चीज़ें कवर कर सकते हैं तो प्लीज़ आइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों से लेके बड़ों तक सबको स्वच्छता के बारे में समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे गेम के थ्रू या उनको स्टडी के थ्रू हर तरह से बता रहे कि कैसे उनको स्वच्छ रखना चाहिए अपनी दिल्ली को। तो क्लीन दिल्ली, थैंक यू सो मच। और हमें भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा। I was having excellent experience while playing the game, so I like it. I like it so much. My name is Harmony, and I am going to tell something related to cleanliness, or as you may call it also, sanitary. As we all know, cleanliness is the most important part of the human, as it helps us to feel fresh and clean. It also helps our surroundings to be clean. I've learned that we should wash our hands for a minimum of 20 seconds so that we can wash the bacteria away. And I've also learned that we should keep our nations clean so that we will have a clean and beautiful looking nation. I've also learned about cleanliness is that you should always wash your hand before doing anything. Like after you finish playing or coming outside after going out, you should always wash your hands so that you can remove all the bacteria and germs. I got a project from my lab to study about Swasthya Kendra. Okay. I learned a lot of things like what was the need of Kali and I saw the movie related to the Swasthya Kendra. I like the special features that I saw in the movie.